जी नाना बोल रहा हूँ, राजू बोल रहा हूँ भैया। हाँ क्या सारी मीडिया मतलब कितनी फेल हो गई, न ये हो गया न वो हो गया, आई डोंट नो। नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। इस हफ्ते के शुरू में बड़ी तेजी से एक खबर उड़ी थी। खबर ऐसी थी कि पूरे अंडरवर्ल्ड के साथ साथ खुद पुलिस भी सख्ते में रह गई। कहा गया कि अंडरवर्ल्ड डॉन और डी कंपनी के जानी दुश्मन छोटा राजन की मौत हो गई है। यह भी बताया गया कि छोटा राजन की किडनी पहले से ही खराब थी। डायलिसिस के दौरान उसकी हालत और बिगड़ गई, जिससे उसकी जान चली गई। मगर अब खुद छोटा राजन ने फोन पर बातचीत में आज तक से कहा है कि मैं जिंदा हूं और मेरे मरने की झूठी खबर दाऊद इब्राहिम फैला रहा है। बात इस हफ्ते की शुरुआत की है। अचानक खबर आती है कि अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की सिंगापुर के एक अस्पताल में मौत हो गई है। खबर आते ही अंडरवर्ल्ड के साथ साथ पुलिस और खुफिया एजेंसियों में भी हड़कंप मच जाता है। मीडिया में भी अलग अलग सोर्सेस के हिसाब से इस बाबत अलग अलग खबरें आती हैं। एक रिपोर्ट में कहा जाता है कि डायलिसिस के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ जाने की वजह से छोटा राजन की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। तो दूसरी रिपोर्ट में बताया जाता है कि किडनी फेल हो जाने की वजह से अस्पताल लाए जाने से पहले ही उसकी मौत हो गई थी। राजेंद्र सदाशिव निखलजे उर्फ छोटा राजन पिछले कई सालों से किडनी की बीमारी का शिकार है। इसी के इलाज के लिए वक्त वक्त पर उसे डायलिसिस से गुजरना पड़ता है। लिहाजा सिंगापुर के एक बड़े अस्पताल में डायलिसिस के दौरान मौत की खबर को सिरे से कोई खारिज भी नहीं कर पा रहा था। इस खबर के आने के बाद पुलिस और खुफिया एजेंसियां भी राजन की मौत का सच जानने में जुट गई थी, पर सच पूरी तरह बेपर्दा नहीं हो रहा था। लेकिन अब खुद उसी शख्स ने फोन पर खुद के जिंदा होने की गवाही दे दी है। जी हाँ, छोटा राजन ने आज तक से फोन पर बातचीत कर खुद की मौत की खबर को अपने जानी दुश्मन दाऊद इब्राहिम की साजिश करार दिया है। राजन ने कहा है कि वो न सिर्फ जिंदा है बल्कि बिल्कुल ठीक है। इतना ही नहीं, राजन ने अपनी बीमारी, दाऊद के साथ दुश्मनी और दाऊद से बदला लेने के मुद्दे पर भी खुलकर बात की। हेलो हेलो जी, हाँ कौन, नाना बोल रहे हैं? जी नाना बोल रहा हूँ, राजू बोल रहा हूँ भैया। हाँ क्या सारी मीडिया मतलब कितनी फेल हो गई, न ये हो गया न वो हो गया, आई डोंट नो। ये खबर क्या मतलब अजीब सी खबर है। लोग कैसे इतनी सारी मीडिया में इस तरह की बातें आ रही, क्यों ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा? नहीं, उसमें खबर आई है कि आपकी किडनी का प्रॉब्लम है, आप बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हैं। भाई साहब, ये कभी हुआ ही नहीं था। आप मेरे ख्याल से आप उस वक्त आप आए थे ना, मेरे ख्याल से आप भी थे ना वहाँ पर। नहीं, एक हमारे और कलीग थे जो आए थे वहाँ पर। जी हाँ वो थे, और वो एक वाले भी थे। जी, तो ये मसला कैसे हुआ, क्या आपको लग रहा है? ये मेरे ख्याल से दाऊद कर रहा है। क्यों? ये शायद दाऊद कर रहा है, उसको ऐसे करने से उसको मजा आती है, मतलब सुनने में ना। अच्छा, तो अभी राजन साहब आपका अभी कहाँ पर आप हैं, और हम कैसे मान लें कि आप अभी स्वस्थ हैं और जो खबर है वो गलत है? कैसे मान लें? आप क्या कर रहे हैं? आप एक काम करो, मेरे भाई मैं नंबर देता हूँ, या फिर दीपक को मैं उसको बोलता हूँ कि आपको फोन करे। भाई को बोलता हूँ ताकि उससे आपको वो हो जाएगा ना कि ये ऐसी कोई बात नहीं है करके। लेकिन ये बताइए, गलत है ये। नहीं बीच में तो ये कभी बीच में नाना ये बात आ रही थी कि छोटा शकील और छोटा राजन धीरे धीरे ये गैंगवार को भूल रहे हैं,
आप अपने बिजनेस में हो, वो अपने बिजनेस में है। देखो मेरा इंटरेस्ट जो है वो गैंग वॉर का इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को किसी को कोई हार्म करना तो है ही नहीं। मेरा इंटरेस्ट था भाई आफ्टर 93 आई सेपरेटेड, ओके, बिकॉज ऑफ कि मतलब जो भी उसने किया, इतने लोग मारे गए और मैंने उधर से अपने सब छोड़कर फैमिली को लेकर मैंने अपने अलग हुआ, बराबर है। उसके अगेंस्ट हुआ और उसके अगेंस्ट जो भी है, जो भी हुआ मुंबई के अंदर वो तो आपको पता है। अभी मैंने इतने शरद गया, वो मतलब दुबई में साउथ गया, फिर तुम्हारा अब रियाज पटकल को ना, वो छोटा था उसको पाकिस्तान में मारे हम लोग ने, इतने लोगों को वो किए। चलो उसके बाद वो तो मेरा इंटरेस्ट उसके अगेंस्ट है। गैंगवार का क्या मतलब है? गैंगवार कोई इतनी एफआईआर मेरे पे डाल दी है लोगों ने, जिसमें एक चीज और पूछना चाहूंगा कि अभी भी क्रिकेट बैटिंग में दाऊद का भी नाम है, छोटा शकील का भी नाम है और एक बड़ा कार्टेल आप भी चलाते हो। ये बात सही है कि क्रिकेट बैटिंग में पूरी तरह से अंडरवर्ल्ड आ गया है? बिल्कुल गलत। ये ना ये बिल्कुल गलत है। मैंने कभी क्रिकेट में कभी ये इस तरह की हरकत की नहीं। आई नो ये स्टार्ट हुआ कब से, 90 में स्टार्ट हो गया। वो तो मतलब वो तो मेरे सामने की बात है। शारजा स्टेडियम से ये बात चालू हो गई। ये इसमें एक तो ज्यादा था, एक तो दाऊद था, बड़ा आसिफ इकबाल और वहाँ के लोकल जो भी थे ना, तो आई नो दैट, बट मेरी कभी इन्वॉल्वमेंट नहीं रही इसमें। और ना ही इसके बाद में मैं तो मतलब खेलता हूँ, इंडिया में हार जाता हूँ कभी कभी, मतलब वही मेरा एक वो है। नहीं तो इस वक्त क्रिकेट में जो बड़ी बैटिंग है कौन कर रहा है इस वक्त? आई टेल यू बट एग्जैक्टली इसमें ये इन्वॉल्व, मतलब जो मेरे नॉलेज में है, ये टाइगर और शकील के अंदर पूरे इन्वॉल्व है। टाइगर मीन्स टाइगर मेमन। हाँ, टाइगर मेमन और ये शकील। और कहाँ से? काफी इन्वॉल्वमेंट है। किसी तो शरद तो गया नहीं, पूरा जो इन लोगों का क्या कुछ खिलाड़ियों से इन्वॉल्वमेंट है? इस वक्त भी आईपीएल बाहर हो रहा है, विदेश में हो रहा है, आपको लगता है इन्वॉल्वमेंट है? ये लोग सक्रिय हैं? आई डोंट हैव एनी आइडिया ना, मतलब वो आइडिया ही नहीं है मेरे को कि ये क्या लिंक किधर से कुछ की है ना, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें ना। एक चीज और, जो हकीकत है अभी इलेक्शन, हिंदुस्तान में इलेक्शन हो रहा है यहाँ पर और बहुत जबरदस्त इलेक्शन हो रहा है और उस बीच छोटा राजन की खबर आना कि छोटा राजन इस दुनिया में नहीं है या छोटा राजन बहुत बीमार है, छोटा राजन जाने वाला है, इसका मकसद क्या हो सकता है? आई डोंट नो, मेरे को कुछ आइडिया ही नहीं है हाउ कम ये मतलब इतनी झूठी खबर और इतनी फैल गई है ना। मतलब चलो पहले भी काफी टाइम, 14 साल से मेरी किडनियां फेल कर रहे ना, जब से 2000 से 8 तक, और वैसी कोई बात है ही नहीं, क्योंकि मेरे को एक पेट में लगी है, एक थाई में लगी है और उसका कोई इफेक्ट हुआ ही नहीं है, खाली थोड़ा सा मतलब वो किया है ना 14%। एक चीज और जानना चाहूंगा कि गैंगवार जो है, आपने भी कुछ लोग कराची भेजे थे दाऊद को मरवाने के लिए, उसमें एजाज लकड़वाला और कुछ लोग थे, क्या ये बात सही है? नंबर 1। और क्या नहीं, क्या कराची में अटेम्प्ट हुआ था आपकी तरफ से? नहीं, कोई अटैक नहीं हुआ, मतलब वो आए ही नहीं उस वक्त। नहीं, आपने आदमी भेजे थे, बंदे भेजे थे? हाँ, ये बंदे भेजे थे, वो बराबर है। इसमें इजाज नहीं था, इसमें फरीद था, ये सब थे। कितने लोग भेजे थे कराची में आपने? और भी लोग थे, जो कम से कम 6 लोग थे, 6-7 लोग थे। और ये 6-7 लोग कराची कैसे गए? नाना खुलकर बात करिए, कैसे गए थे कराची? बिल्कुल खुलकर बात करूंगा, बस वो मैं नहीं बताऊंगा किसकी रापत को साथ थी, किसी की साथ थी, उन्होंने भेजे थे, मतलब ना जो भी है यहाँ से मतलब निकल गए थे ना, एयरपोर्ट से गए थे ना। अच्छा, और कराची में लैंड किया था उन लोगों ने? नेपाल से गए थे।
कराची में रह रहे थे, वो कोई प्रॉब्लम था नहीं, कराची में रह रहे थे और वो बेचारा इजाज अभी है नहीं, इजाज ने भी उसने हेल्प की थी ना। लेकिन उस दिन क्या हुआ था, दाऊद को आप क्यों नहीं, आप उसमें कामयाब क्यों नहीं हुए उस हमले में? नहीं, वो आए ही नहीं ना, मतलब जहां आप लोग की वो थी वो उधर आए ही नहीं, उसके बाद में ये थोड़ी सी एक्सपोज हो गई बात। कि अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन खुद के सलामत होने की बात कर रहा था, साथ ही ये भी बता रहा था कि उसकी मौत की खबर जानबूझकर डी कंपनी ने उड़ाई है। छोटा राजन ने आज तक से बातचीत में भारत वापस लौटने, लोकसभा चुनाव और डी कंपनी के मुंबई कनेक्शन के बारे में भी खुलकर बातचीत की। नाना, हिंदुस्तान में आने का मन होता है? आप बहुत बरसों से हिंदुस्तान के बाहर हैं। बिल्कुल होता है, लेकिन ये झूठी है। आज कितने सालों से आप देखिए कि मेरे ऊपर कम से कम 800 FIR हो गए, खोटे खोटे, मतलब उनका बेस कुछ नहीं है। आप चेक करिए, जबरदस्ती का पैसा मांगा, ये मांगा, मैंने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे, कोई भी इंसान मिला। कितने फेक इनकाउंटर, आज 300 के फेक इनकाउंटर तो मेरे नाम से सिर्फ छोटा राजन के लोगों को है। एक चीज और, फेक इनकाउंटर है। अगर एक चीज और जानना चाहूंगा, ऐसा कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम के पीछे ISI है और छोटा राजन के पीछे भी कुछ एजेंसियां हैं, ये बात सही है? भाई साहब, मेरे को तो किसी ने साथ ही नहीं दिया। हमारी एजेंसी के लोग भी मेरे पीछे हैं और वो उनकी एजेंसी के लोग भी मेरे पीछे हैं। आज हर आदमी, नेता भी देशभक्ति की बात कर रहा है, अंडरवर्ल्ड का डॉन भी देशभक्ति की बात कर रहा है। चलिए आप मुझे आखिरी चीज बता दीजिए, दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील का एग्जैक्ट लोकेशन आपकी जानकारी में इस वक्त कहां पर है? जी भाई साहब, देखिए ये बात तो मैं आपको ये ओपनली नहीं बता सकता हूँ कि ये लोग कहाँ है। मोटा मोटी बता दीजिए, मोटा मोटी बता दीजिए कहाँ, पाकिस्तान में है या नहीं है? ये गल्फ में नहीं, पाकिस्तान में तो 9 साल से नहीं है। It's 9 years he came out in the Pakistan. तो कहाँ पर हैं ये लोग? आज 9 गल्फ में। लेकिन आपके पास जानकारी है? बिल्कुल जानकारी है। क्या डी कंपनी के अभी भी मुंबई में, महाराष्ट्र में पॉलिटिकल लिंक्स हैं? बिल्कुल है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन पॉलिटिकल लिंक है। इसीलिए तो आज हमारे ऊपर 800 FIR, उसके FIR, उसके 93 के बाद में आए तो 300 की उसके ऊपर कोई FIR है जी। और आप देखिए कि ये इनकाउंटर जो हुए, ये सारे के सारे मतलब वन साइड हुए। क्यों? वो सारे फेक इनकाउंटर है। एक नाना बोल रहा हूँ, राजन बोल रहा हूँ भैया। हाँ, क्या सारी मीडिया मतलब कितनी फेल हो गई, ना ये हो गया ना वो हो गया, आई डोंट नो।